हेलो गाइस। कितना मुश्किल हो जाता है ना लोगों को समझाना, एक चीज़ को वो करना। पता नहीं क्यों मतलब आसानी से भरोसा ही नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ का कि क्या सामने वाले, या तो समझाने वाला बेवकूफ़ होता है या सुनने वाला। तो मैं देखती हूँ जो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। पता बात क्या है कि हम जितना किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं ना, एक्सप्लेनेशन पर जो बात आ जाती है ना, उस बात की वैसे ही लोग धज्जियाँ उड़ा कर रख देते हैं। आप चाहे जितना मर्जी समझा दो, क्योंकि जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। काम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा क्या क्या रहता है, कैसे रहता है। मैं छोटी छोटी चीज़ें देखती हूँ। मैं अब वो बोलते हैं ना, ज्ञान तो क्या देना किसी को नहीं, मैंने वो चीज़ें छोड़ ही दी, क्योंकि बहुत कोशिश करते हैं हम अपना बेस्ट देने की, लेकिन जो दुनिया है ना, दुनिया मैंने बताया था कि एक ऐसा रंगमंच है कि बस ज्ञान लेना नहीं है, देना ज़रूर है। खुद उस पड़ाव पर है नहीं है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करनी है कि वो हमारे लिए, हमारे अकॉर्डिंग खरा उतरे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग वो ठीक उतरे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। हम चीज़ों को मैनेज करते करते ना, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना अपनी खुशियाँ कहाँ गवा देते हैं पता ही नहीं लगता है। हमेशा याद रखना कि हमें चाहे कुछ भी नहीं आता है, हम कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक क्वालिटी गॉड गिफ्टेड ज़रूर होती है इंसान के पास। बस उसको सर्च करना होता है अपने अंदर की क्या क्वालिटी है मेरे अंदर, क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सर्च करते रहते हैं, लेकिन हमें मिलती नहीं है वो। उसके लिए ना थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, अपने उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि क्या मेरी रिक्वायरमेंट है और क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर टाइम हम ना दूसरों से सलाह मांगे। हम क्यों मांगे? बेशक हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने ही इंट्रोडक्शन सही तरीके से लें, अपने ही साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, तो हमें हमारे अंदर बहुत कुछ मिलेगा। अब इसमें टफ क्या जाता है? टफ जाता है डिसीज़न लेना। सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है डिसीज़न लेना कि अब मैंने ये करना है, लेकिन डिसीज़न कैसे लूँ? अब फैमिली भी है बीच में, अदर भी है। भाई फलाना क्या सोचेगा अगर मैं ये करूँगा? भाई फलाने ने तो आपको रोटी नहीं देनी है ना, फलाने ने आपका कुछ नहीं करना है, तो कम से कम जो भी करना है वो आपने ही करना है। तो कम से कम डिसीज़न लो, पंगे लो, तब आपको एक्सपीरियंस मिलना कि ये करूँगा मैं तो ऐसा होगा, तब उसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ आप सोचते रह जाएंगे इसी मेंटालिटी के साथ कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं ना, वो भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की कमियों के कारण कि अपने अंदर की क्वालिटी को ना पहचानना, अपने लिए टाइम स्पेंड ना करना। कभी खुद अकेले बैठो, अपने लिए टाइम स्पेंड करो और सोचो, मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे गॉड ने ये इंसानी चोला दिया है, क्यों दिया है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट, जो कि दुनिया को अच्छा लगे, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगे, मेरे आसपास की सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को अच्छा लगे। दूसरों को खुश नहीं करना है, लेकिन आपकी अंतरात्मा को एक तसल्ली होगी कि मैंने अच्छा किया है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो काम है, कुछ भी है एनीवन। अब बात आती है आपकी कि देखिए, पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता है, पेरेंट्स ही थोड़ा थोड़ा बुलाने, जो अपने घर परिवार का माहौल होता है वही सिखाता है। मम्मा, पापा, दादा, यही वर्ड्स पहले बच्चे के मुंह से निकलते हैं, धीरे धीरे वो बोलने भी लगता है। आपके अंदर जब तक आप ना मतलब जो दिमाग में चला हुआ वो अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको अपनी ज़ुबान पर लानी पड़ेगी। अकेले स्टडी करो, आप कुछ भी मत करो, बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बोलने की प्रैक्टिस करो, जितना आप बोल सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। पता क्या है, किसी चीज़ में मत उतरो, लेकिन एक मार्केटिंग, अगर मैं आपको बताऊं, नहीं भी होती है ना जॉब,
तो एक मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि आप घर बैठे भी आप आराम से कर सकते हैं। बस आपके जो कम्युनिकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, इंग्लिश भी ना हो चलेगा, लेकिन आपके कम्युनिकेशन हिंदी में भी इतने अच्छे हो कि आपके पास शब्दों का भंडार हो। आपके शब्दों में इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि नहीं यार, बंदा बोल रहा है ना, मैं कर लूँगा, देखा जाएगा, पंगा लूँगा, करूँगा। आपके शब्दों में बहुत ताकत होनी चाहिए। देखने से कुछ नहीं होता है कि सामने वाला बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है, मैं सुन रहा हूँ एक श्रोतागण बन के। जो श्रोतागण होते हैं ना, और पल्ले कुछ नहीं जाता है, वो सिर के ऊपर से जाती हैं बातें। भागवत कथा में भी यही होता है, जिसने सुन लिया वो ठीक है, जिसने नहीं सुना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो नींद में होते हैं। जो चीज़ चली गई कानों में, डन होके नहीं गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे तो है ना भागवत में, बैठे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं। तो वही होता है, श्रोतागण की कंडीशन ख़राब होती है, क्योंकि हम श्रोतागण बहुत ही रेयर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। खुद को आपने ऐसे बनाना है कि ना हम श्रोतागण की लाइन में आए, ना हम ज्ञान देने की लाइन में आए। क्योंकि ज्ञान देने वाला जो होता है वो उसको बस लोग सुनते हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो वो बोल रहा है ना, बोल रहे हैं यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, खुद के अंदर, इसके अंदर ये नॉलेज होगा, अच्छा खुद ये इन चीज़ों के ऊपर अमल करता होगा। बड़े बड़े स्पीकर हैं, आपने देखे हैं, इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं, हम हर चीज़ को देखते हैं कि क्या वो समझाते हैं, देखते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन ये कि जो ज्ञान वाली बातें होती हैं ना, ये बुक्स में ही अच्छी लगती हैं शायद से, क्योंकि दुनिया उन चीज़ों पर टिकने नहीं देती हैं। पर हम कोशिश करते हैं बेस्ट देने की, लेकिन हमारा बेस्ट तब ख़त्म हो जाता है जब दुनिया हमें एक मोड़ पर आकर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि यार अब क्या करें। तो ये जो शब्द है ना हमारा, अब क्या करें, यहाँ पर ये रखना ही नहीं है अपने साथ, जो मर्जी हो, हार तो माननी ही नहीं है, जो मर्जी हो, ना किसी से सीखने की कोशिश करनी है ना सिखाने की, बस अपने दिमाग को खुला रखो। सीखना वो है कि सामने क्या कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ बिठानी है आपने, क्योंकि आंखें देख रही हैं आपकी, कान आपके सुन रहे हैं, लेकिन आप अपना काम भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं एक किस्म से लर्निंग। हम बैठकर श्रोतागण बनकर नहीं बैठे हुए जी मैं लर्निंग के लिए आया हूँ, वो वाला काम नहीं है। क्योंकि जब हम एक बैठना भी चाहिए जिनका एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जो एक स्टेबिलिटी के साथ बैठ नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि नहीं जी मेरे लेग्स में दर्द है, मेरी बैक में पेन है, मैं इतनी देर बैठ नहीं सकता हूँ, यार मैं बोर होता हूँ, मेरे को नींद लगती है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो एक लर्निंग का बेस्ट वे ये भी है, एक मंत्र ये भी है कि अगर हम ना खेत में हल जोत रहे हैं, अब एक स्पीकर बजता हुआ जा रहा है रास्ते में, स्पीकर बोल रहा है आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, यही बोल रहा है ना, वो कुछ नहीं बोल रहा है। आपने सुन लिया भाई आलू प्याज बेचने वाला आ रहा है, लेकिन उसका स्पीकर लग रहा है, आपने ध्यान दिया, उसने स्पीकर लगाया, वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, किसके थ्रू, एक स्पीकर के थ्रू। अब आपने ये गांठ बांध ली है कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूँ ना, अपनी मार्केटिंग ऐसे करता हूँ, इसने स्पीकर लगाया, मैं खुद बोलता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी रहती है वो देखता हूँ, एक बार गलत होगी, 2 बार गलत होगी, 10 बार गलत होगी, 20 बार गलत होगी। एक नॉलेज को सीखने के लिए 1000 ठोकरें खाओगे, तब आप एक परफेक्ट पर्सन बन जाओगे उस प्रोफाइल में, मार्केटिंग में, तब आपको कोई मात नहीं दे सकता है आपके प्रोफाइल में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बना है तो हम इंसान ही ना, गलतियों के पुतले हैं, भगवान नहीं है हम, गलतियों के पुतले हैं। तो गलतियों के पुतले जो होते हैं, उनसे गलतियां होती हैं, उनको सुधार करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, उनको सुधार करने के रास्ते हमारे पास होने चाहिए, ऑप्शन ढूंढने चाहिए गलतियों को सुधारने के लिए। अपने लेवल पर सलाह लेते रहोगे, दूसरों से डिस्कस करोगे, तमाशा बनोगे, बेटर रहेगा। अपनी गलतियों को खुद सुधारो अपने बलबूते पर। थैंक यू।